हेलो बच्चों। आज हम लोग करेंगे क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लैटिन वर्ड क्वाड्रेटस से लिया गया हुआ है। क्वाड्रेटस का मतलब क्या होता है बच्चे? क्वाड्रेटस का मतलब होता है स्क्वायर। यानी कि एनी एक्सप्रेशन विच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर वेयर a comma b and c are real number and a can't be जीरो। ए अगर जीरो हो जाएगा तो बच्चा ये लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगा, स्क्वायर टर्म नहीं होगा। क्वाड्रेटिक का एक और रूल ये कहेगा कि सर इसमें वेरिएबल का मैक्स पावर क्या होना चाहिए? टू होना चाहिए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन में आ जाए कि ये चेक करने के लिए कि कौन क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, तो जरा देखिएगा x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू जीरो, क्या ये क्वाड्रेटिक है? तो पहले इसे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि वेरिएबल का पावर टू और क्या ये इस फॉर्म में जा रहा है। अगर जा रहा है तो है, अगर नहीं जा रहा है तो नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर ये क्या हो जाएगा बच्चे, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, यानी यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। आइए एक्स उधर जाकर क्या हो जाएगा बच्चा, जीरो हो जाएगा। तो इसे अगर हम लोग थोड़ा सा इस एक्सप्रेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का कोशिश करें तो आप कहोगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। सर यहां पर अगर कोई कोफिशियंट भी देखा जाए तो ए बराबर क्या हो गया, वन, और बी बराबर क्या हो गया, जीरो, और सी बराबर क्या हो गया, वन। तो यहां पर आपका एक रूल, यही रूल ये कहता है, ध्यान ध्यान से देखिएगा, रूल ये कहता है कि ए की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। तो ये एक्सप्रेशन क्या है, क्वाड्रेटिक है। यानी कि आप बस सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे वेरिएबल का मैक्स पावर टू है, क्वाड्रेटिक है। अगर आप इसी तरह का एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, उसको जरा देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स, क्या ये क्वाड्रेटिक है? इक्वल टू जीरो, क्या ये क्वाड्रेटिक होगा? आइए चेक करते हैं। तो इसे चेक करिएगा तो क्या होगा, तो फिर से सॉल्व करेंगे। एक्स क्यूब प्लस वन, पहले ही क्यूब दिख गया है बच्चा, तो आप कहोगे कि सर होगा नहीं, लेकिन चलिए आगे बना कर देखेंगे, लिख कर जाएंगे। एक्स क्यूब प्लस वन बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। यहां पर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर बच्चा थ्री है। और आपने कहा था कि सर क्वाड्रेटिक वर्ड ही क्वाड्रेटस से बना है, लैटिन वर्ड क्वाड्रेटस, जिसका मतलब ही वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, टू। यहाँ पर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है, थ्री है। तो ये पॉसिबल है ही नहीं। तो ऐसे आप सारे क्वेश्चन में देखिएगा। एक और बात कि वेरिएबल का पावर जो होगा वो फ्रैक्शनल नहीं होना हो, कि एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू एक्स प्लस वन, क्या ये क्वाड्रेटिक है? तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। क्यों नहीं है सर? यहाँ पर एक्स का पावर क्या लग गया है बच्चा, वन बाई टू है, और ये वन बाई टू लग गया, तो ये वेरिएबल का इसमें क्या कहते हैं, फ्रैक्शन में पावर आ गया, इसलिए ये क्वाड्रेटिक में नहीं गिना जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे प्रॉब्लम क्या आता है कि कैसे उसके मतलब फ्रैक्शन किया जाए, कैसे उसके फैक्टराइज करके सॉल्व किया जाए। तो आपको मैं जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, चुटकियों में सारा क्वेश्चन बनेगा। पहला प्रॉब्लम अभी हम लोग लेते हैं। आपका पहला प्रॉब्लम है, मान लिया एक क्वेश्चन है, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, इसे फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहला बात कि मेरा कॉन्सेप्ट एक रफ वर्क में कर लेंगे, इसका टर्म और इस टर्म को प्रोडक्ट करेंगे। सिक्स टू जा क्या हो जाएगा बच्चे, तो माइनस ट्वेल्व हो जाएगा। अगर यहां पर माइनस है तो घटाकर माइनस एक्स आना चाहिए, अगर यहां प्लस है तो जोड़कर माइनस एक्स आना चाहिए। चलिए पहले यहां देखते हैं क्या होगा, माइनस ट्वेल्व। माइनस ट्वेल्व को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे, क्योंकि कांस्टेंट के ठीक पहले माइनस है तो घटाकर माइनस एक्स आना चाहिए। तो सर पहले तो ट्वेल्व को तोड़ा जाए, तो ट्वेल्व को तोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, सिक्स, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, थ्री, फिर थ्री से ये वन हो जाएगा। तो टू टू जा फोर और थ्री। तो सर यहां अगर मैं फोर और थ्री रखूं तो प्रोडक्ट करके ट्वेल्व तो आ गया, लेकिन आंसर मुझे माइनस करके लाना है, माइनस एक्स। तो यहां पे माइनस लगा देते हैं और यहां प्लस लगा देते हैं। तो आप कहोगे कि तीन में से चार जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। तो इस तरह का हो जाएगा। और अगर प्रोडक्ट भी करेंगे तो माइनस ट्वेल्व आ जाएगा। यही डेटा को यहां पर डाल दीजिए। देखिए यहां पर क्या करेंगे, तो यहां विच इंप्लाइज, या पहले लिख लो एक्सप्रेशन, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, विच इंप्लाइज, आगे बढ़ते हैं, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो।
आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या कॉमन ले जा सकते हैं बच्चे, तो यहाँ पर आप ले सकते हो 2x कॉमा, तो यहाँ हो जाएगा 3x - 2, और यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, तो +1, तो यहाँ हो जाएगा 3x - 2 = 0। इस दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आप 3x - 2 दिख रहा है, तो 3x - 2 अगर दोनों में कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा बच्चा 2x + 1। ये अब आते हैं कि वैल्यू निकालना होता है जो, तो when 3x - 2 = 0, x बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस उधर गया 2, और इधर मल्टीप्लाई में है तो बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर आप इसका कहेंगे तो when 2x + 1 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1, और 2 उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इस तरह से बनाएंगे। समझ में आई बातें। और एक और आपको टेक्निक बताएंगे कि जब आप ये जब कर लिए ना, ये जब कर लिए तो इसे वैदिक के कॉन्सेप्ट से भी बनाया जाता है। इसका मैं सेपरेट वीडियो डालूंगा कि वैदिक से कैसे इसको किया जाता है। ओके, अब आते हैं सर, एक और क्वेश्चन करके दिखाइए जरा सा कोई। सर रूट वाला प्रॉब्लम नहीं बन पाता है, ये बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम आया है कि रूट वाला बन नहीं पाता है। तो ऐसा एक क्वेश्चन लेते हैं, 4√3x² + 5x + 5x - 2√3 = 0। ठीक है, 4√3x² + 5x - 2√3 = 0। सर इसको क्या उसी टेक्निक से बनाया जा सकता है, एकदम आसानी से बनाया जा सकता है। मैंने जो कहा था वही रूल लगाएंगे, इससे प्रोडक्ट करेंगे। करेंगे तो क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर √3 प्रोडक्ट होके 3 हो जाएगा, तो वो 3 हो जाएगा, 4 2 जा 8, यानी कि 4 2 जा 8 मल्टीप्लायर 3 हो जाएगा। या इसे आपके लिए हम यहाँ लिख भी देते हैं, 4√3 × 2√3, ये 3 हो गया, और 8 3 हो गया, 8 3 जा कितना हो गया, 24। क्या यही हुआ। अब आते हैं, क्या ये -24 होगा या प्लस, तो सर ये माइनस होगा क्योंकि यहां पर माइनस था। फिर आपको मैंने ये कहा था कि कांस्टेंट के ठीक पीछे माइनस है, यानी ये घटाकर मुझे +5x लाना है। इससे इस टर्म को घटाकर मुझे +5x लाना है। तो अब आइए सर कैसे होगा, तो देखते हैं। फिर 24 को तोड़ेंगे, 12 6 3, फिर 3 से करेंगे 1। अब आप यहाँ पेयरिंग शुरू करिए, क्या आएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 में से 3 गया 5 हो जाएगा क्या, तो पहले तो इसे लिख लेते हैं, 8 और 3 लिख लिए। अब आते हैं सर, +5 आपको चाहिए, क्या चाहिए, वहां दिख रहा है, यहां देखिएगा, +5 चाहिए, सब्ट्रैक्ट करके चाहिए, तो इस पे लगा दीजिए प्लस, इस पे लगा दीजिए माइनस। क्या ये सही है, तो +8 और -8 जब प्रोडक्ट करोगे तो -24 भी हो जाएगा। और वहां पर चलिए इस डाटा को डालते हैं। अगर यहां पर इस डाटा को डालते हैं तो अगला आपका हो जाएगा 4√3x² + 8x - 3x - 2√3 = 0 हो गया। फिर इससे अगले में अगर हम क्या कॉमन ले सकते हैं जरा देखिएगा, तो यहां पर कॉमा क्या लिया जा सकता है बच्चा, तो यहां हम लोग कॉमन लेंगे, 4 कॉमा ले लेते हैं। तो 4 कॉमा अगर लेते हैं तो यहां बच जाएगा √3, 4x कॉमा लेंगे ना, हाँ, तो यहां हो जाएगा √3x, अब प्लस क्या हो जाएगा 2, और यहां पर क्या कॉमा लेंगे, तो यहां पर सर √3 कॉमा -√3 कॉमा लेते हैं, तो सर √3 3 हो जाता है, तो यहां पर लिखा जाएगा √3x, और यहां पर हो जाएगा +2, चूंकि माइनस कॉमन लिया गया है। तो अब यहां फिर दोनों में क्या कॉमन बच गया, एकदम कोई भी रूल में चेंज नहीं। यहां पर हो जाएगा क्या, ये कॉमन लिया जा सकता है, तो आप कहोगे √3x + 2 कॉमन ले लिए, और ये हो गया 4x - √3 = 0। when √3x + 2 = 0, x = हो जाएगा -√2, और इधर चूंकि मल्टीप्लाई में है तो वो अगला नेक्स्ट टर्म हम यही कर लेते हैं, तो ये -2/3 हो जाएगा। सब लोग समझ में आ ही रहा होगा। अगले में आएंगे, when 4x - √3 बराबर होगा 0, तो x बराबर हो जाएगा +√3, और बाई क्या हो जाएगा 4। ये दो वैल्यू, क्या ये आसानी से आपका बना कि नहीं बना। ठीक है, तो आपके लिए एक होमवर्क दे रहे हैं,
ठीक है, और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और इसे वीडियो को पॉज करके फिर इसी टेक्निक से एक बार सॉल्व करके देखिएगा। आसानी से सारा आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को ब्रेक कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो रुकिए, आपके लिए अगला क्वेश्चन बता देता हूं मैं। तो ये है 4x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे और इसके x के जो दो वैल्यू होते हैं, इसके x के जो दो वैल्यू आएंगे वो वैल्यू को आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और लाइक सब्सक्राइब करेंगे ताकि मुझे भी इनकरेज हो कि कुछ और अच्छा वीडियो के साथ आपके पास आऊं। ओके, थैंक यू।